ठीक है, देखो डिक्की वर्ल्ड प्लान, स्पा प्लान, बाल्कन प्लान, इसके बारे में आज जानकारी देते हैं। हमारे संविधान में भारत विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार करा था, उसका नाम था डिक्की वर्ल्ड प्लान। डिक्की वर्ल्ड प्लान लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए तैयार करा था, भारत की जो विभाजन हो रहा था उस समय तैयार करा था। इनका साथ लॉर्ड माउंटबेटन का हेस्टिंग स्पा ने दिया था इस प्लान को तैयार करने के लिए, तो उनका नाम, इसीलिए इस प्लान का नाम रखा है स्पा प्लान। ठीक, इस प्लान के अंतर्गत क्या रखा गया था, इस प्लान के अंतर्गत भारत विभाजन के समय ये रखा गया था, तीन तथ्यों रखा गया था कि भारत के जो प्रांत हैं पंजाब और पश्चिम बंगाल, उन्हें ये कहा गया था कि आप दोनों में से एक को चुन सकते हो, चाहे भारत को चाहे पाकिस्तान को। आपके सामने एक ऑप्शन है, चाहे आपकी इच्छा है पाकिस्तान में जा रहे पाकिस्तान में जा सकते हो, और भारत में रहना चाह रहे भारत में रह सकते हो। ये दोनों ऑप्शन रखे गए थे और दोनों अलग अलग प्रांतों में बांटने की बात कर दी गई थी, यानी पाकिस्तान अलग होगा और भारत अलग होगा। इस प्लान को, डिक्की वर्ल्ड प्लान को लाए थे लॉर्ड माउंटबेटन, तैयार किसने करा था, उनका नाम था हेस्टिंग स्पा। हेस्टिंग स्पा, और इस प्लान को लेकर आए थे, डिक्की वर्ल्ड प्लान को लेकर आए थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन डिक्की वर्ल्ड प्लान को लेकर आए और हेस्टिंग स्पा ने इनका साथ दिया इस प्लान को तैयार करने में। इस प्लान के अंदर बता दिया गया कि भारत के अंदर यानी कि पंजाब और पश्चिम बंगाल वे चाहे पाकिस्तान और चाहे भारत किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब इन्होंने ये प्लान तैयार करने के बाद, इन्होंने ये पूरा प्लान तैयार करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत करा। जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने जो प्लान रखा गया, उन्हें बताया गया कि इसके अंतर्गत ये शर्तें हैं। उन्होंने जब इस प्लान को पूरा तरह से देखा, जांच करी और पड़ताल करी, उन्होंने इस प्लान को पढ़ने के बाद पता लगाया, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इस प्लान को मना कर दिया कि भाई हम इस प्लान को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इस प्लान के अंदर उन्होंने इस प्लान का नाम दिया कि यह प्लान हमारे भारत में बाल्कन प्लान लाएगा। बाल्कन यानी ये बाल्कन प्लान लाएगा, उन्होंने इसका नाम रखा बाल्कन प्लान। देखो ये लिखा हुआ बाल्कन प्लान, मैंने बताया था डिक्की वर्ल्ड प्लान, स्पा प्लान, इसका नाम है बाल्कन प्लान। इसको बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इसको प्रस्तुत करा गया, उन्होंने इसको पढ़ा, इसकी जांच करी, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे देश में बाल्कन प्लान लाएगा। बाल्कन का मतलब होता है संघर्ष व हिंसा, संघर्ष व हिंसा, ठीक है, संघर्ष व हिंसा। बाल्कन प्लान का मतलब होता है संघर्ष व हिंसा, इसलिए उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और इसे वापस कर दिया। चलो देखो, कैबिनेट मिशन क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 24 मार्च 1946 को क्वेश्चन आएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, भारत आया था। ठीक, अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन कि कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन क्या था? भारत के संविधान के लिए जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी, उसका नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था? कैबिनेट मिशन। इंग्लैंड में उस समय इलेक्शन हुए और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बदल गए थे, लिबरल पार्टी की सरकार आई थी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने भारत के संविधान के लिए भारत की संविधान सभा का गठन किया। इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। भारतीय संविधान सभा, जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान के लिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 15 फरवरी 1940 को, जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि इसमें क्लीमेंट एटली के कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्यों को शामिल किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन। ठीक, ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे, यानी 3 लोग इसके साथ आए थे। क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन
पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। इस मिशन में 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, 3 व्यक्ति इसको लेकर भारत आए थे। एक तो पैथिक लॉरेंस थे, एक का नाम था अलेक्जेंडर और एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, देखो क्रिप्स के बारे में बता चुका हूँ पहले। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत। कई बार क्वेश्चन आ गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो आया था तो उसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत किसके नेतृत्व में आया? तो पैथिक लॉरेंस, और इसके साथ कौन कौन सदस्य आए? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, ठीक। तो मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, और इसमें 3 सदस्य शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में, ये तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जुलाई के लगभग कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। फिर इसमें शामिल किया, संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल किया गया था कि संविधान सभा में भारत में जब आया तो उसके अंदर कितने सदस्यों को शामिल किया गया? तो भारत में 389 सदस्यों को शामिल किया गया था। इन 389 सदस्यों में 252 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देशी रियासतों को शामिल किया गया था। ठीक, यानी कि इसमें 389 सदस्यों मिलाकर क्या था? 252 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासतों को शामिल किया गया। अब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन ने इन पर चुनाव कराया। तो कैबिनेट मिशन ने चुनाव कराया 296 सीटों पर। कैबिनेट मिशन ने 296 सीटों पर चुनाव कराया। उन 296 सीटों पर चुनाव कराया, उन सीटों में से 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीट अन्य पार्टी को प्राप्त की गई। ठीक है, उन सबको दी गई। यहाँ ये तो हमारा कैबिनेट मिशन में मतलब चुनाव और संविधान सभा में कितने सदस्यों को शामिल किया गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? क्वेश्चन आता संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 1940 को। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये हमारी पहली संविधान सभा की मीटिंग की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या, अभी हमने इसमें कैबिनेट मिशन ने चुनाव कराया था कितनी? 296 सीटों पर। इसमें मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट और कांग्रेस को मिली 208 सीट। अब इन मुस्लिम लीग वालों ने ये कहा कि हम इसमें शामिल। क्वेश्चन आता कि मुस्लिम लीग 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी तो उसमें शामिल हुई थी? नहीं हुई थी। उन्होंने मना कर दिया कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने जो पहली हमारी संविधान सभा की जो बैठक हुई है उसमें हिस्सा लेने से मना करता है कि भाई हम उसमें हिस्सा नहीं लेने, क्योंकि हम तो अपनी 73 सीट के दावेदार हैं, हम तो अपना अलग चाहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे और हम अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि अलग पाकिस्तान क्यों चाहिए? अब क्वेश्चन आता है कि अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था पुलिस के पेपर में आया था कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द, क्वेश्चन आता पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की मांग किसने करी थी? अगर क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान की मांग किसने करी थी, तो पाकिस्तान की मांग करी थी, यहाँ तो शब्द था। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग
मांग की थी 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने। अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई दिल्ली काउंसिल चैम्बर भवन, तो उसमें क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब इसमें हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जो उसमें शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, हैदराबाद और तुम्हारे जूनागढ़, जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जो इसमें, जो संविधान सभा की जो बैठक होती है उसमें शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें तो शामिल नहीं होने के और हम अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। अब बात आती है 11 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर 1946 की, 1940 की। अब बात करते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी, तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जो बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, सबसे शुरू में बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ होगा, कई बार आ चुका और क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। लेकिन ये इन्हों क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, सबसे जो एजेड थे, सबसे ज़्यादा एज जो थी इनकी, तो इनको इसलिए बना दिया गया था कि आप अस्थायी रूप में बन जाओ, क्योंकि वहाँ उन्हें भी दिखाना था भाई, जो कैबिनेट मिशन यहाँ आया था तो इनको बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तीसरे एग्जाम में पढ़ता, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्वेश्चन पूछा जाता संविधान सभा के स्थायी, ये क्या बने थे, स्थायी। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। अब दोनों क्वेश्चन आपके सामने, अस्थायी पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक बात और कह दी गई थी कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन रहेंगे, स्थायी अध्यक्ष कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष मिल गए हमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष मिल गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उनको भी 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। उनका नाम था HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष ये बने थे, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि उपाध्यक्ष पूछ लिया, उपाध्यक्ष पूछता, उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन बने थे, HC मुखर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट कई बार पेपर में रिपीट हो चुका। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कुछ वाला इसमें धोखा खाए थे, BN राव लगामा, भीम राव लगामा, तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन आता भारत के संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में मतलब नियुक्त किए गए थे। ठीक है,